नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन गांव में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय। आज मैं आपको मानक समय स्टैंडर्ड टाइम बताने वाला हूं। कल हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, कैसे लेकिन एक बार फिर मैं आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं बता देता हूं, फिर इसके बाद हम मानक समय में चलेंगे। लेकिन हेडिंग डाल लेते हैं मानक समय। ठीक, लेकिन जो कल हम थोड़ा बता दिए उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। कल हम बताए थे अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं हमने बताया था कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाओं में कुछ अक्षांश रेखाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जैसे 0 डिग्री का अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री का अक्षांश रेखा और 66.5 डिग्री की अक्षांश रेखा। ऐसे ये क्योंकि ये पृथ्वी दो भागों में 0 डिग्री से कट जाती है तो इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये आपको लगभग पता होगा, ठीक है। अब हमने बताया जो 90 डिग्री की जो अक्षांश रेखाएं हैं वो एक बिंदु है। टोटल अक्षांश रेखा बताया था 181, और जो पॉइंट को हटा दिया जाए जिनमें कुछ लंबाई होती है उनकी संख्या है 179, ठीक है। चलिए, अब ये अक्षांश रेखाएं हैं, कितनी भी अक्षांश रेखाएं आप खींच सकते हैं। लेकिन अब हम बताए थे जैसे ये सभी अक्षांश रेखाएं 90 ऊपर 90 नीचे, सभी अक्षांश रेखाएं जो हैं ये 1 डिग्री के अंश पर खींची गई हैं। जो इनके बीच की दूरी है, मैंने बताया था जो इनके बीच की दूरी है वो है आपकी, एक सेकेंड इसको हम थोड़ा मोटा खींच देते हैं। जो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है वो है 111 किलोमीटर। जो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है ये घटती नहीं है, वो अक्षांश रेखा के समांतर है ये रेखाएं, तो अक्षांश रेखाओं की दूरी बराबर है। लेकिन उत्तर की ओर 0 डिग्री से मतलब विषुवत रेखा से उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती है, ठीक है। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर जो अक्षांश रेखा उनकी लंबाई कम होती है, लेकिन जो इनकी बीच की दूरी है वो कम नहीं होती है, ठीक। ये इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखते हैं अब देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक। जैसे हम अक्षांश रेखाएं लिखते समय उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश जरूर लिखते थे, उसी तरह अभी जो अक्षांश रेखाएं जब दर्शाते हैं तो पूरब और पश्चिम लिखते हैं। जो ये मुख्य हम ये ब्लैक से लाइन खींच दिए ना, इसको बोलते हैं मुख्य यामोत्तर, मुख्य यामोत्तर रेखा या प्रमुख देशांतर रेखा कहते हैं। जो ये लाइनें हैं ना ऊपर से नीचे तक उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, ये देखो एक पॉइंट पर मिल रही है ना, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और जो ये रेखाएं समांतर वाली इनको बोलते हैं लेटिट्यूड, मतलब अक्षांश रेखा। ये कल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। अब हम क्योंकि आज टाइम निकालना है तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अब पूछेगा कि इतने बजे ग्रीनविच में इतना, लंदन में इतना टाइम बजा है तो भारत देश में कितना टाइम होगा, ये सब निकालने के लिए आप समझने कुछ फंडे समझते हैं आपके। जैसे अब ये 0 डिग्री मुख्य यामोत्तर रेखा है, ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गई है, ठीक है। यदि हम मानक रेखा इसी से मानेंगे हम, यदि हम ये क्या है, ये पूर्व है,
यदि हम पूर्व की ओर जाते हैं तो टाइम बढ़ता है, और यदि हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो टाइम क्या होगा, तो टाइम माइनस होगा, टाइम घटेगा। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे घटता है। और एक चीज़ और बता दें, जो 180 इधर रेखाएं और 180 उधर रेखाएं होती हैं। ठीक है, दोनों रेखाएं होती हैं, जो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा वो केवल एक ही है, चाहे पूर्व की 180 देशांतर रेखा हो, चाहे पश्चिम की 180 देशांतर रेखा हो, वो एक ही लाइन है। लेकिन अब भाई, अब जब लाइन एक ही होगी तो एक ही तरफ, तो क्या होगा, टाइम में दिक्कत हो जाएगी ना। जो टाइम होगी ना, तो टाइम में तो दिक्कत होगी, क्योंकि जब हम 180 क्रॉस करेंगे इधर तो एक पूरा दिन चेंज हो जाएगा ना। तो ये जो 180 देशांतर रेखा वो पूर्णतः समुद्र से पूछा जाएगा कौन सी रेखा जो पूर्णतः समुद्र से गुजारी गई, वो 180 डिग्री की देशांतर रेखा है। वो कौन रेखा कहाँ से मोड़ी गई है, क्योंकि जब देशांतर रेखा 180 डिग्री के, वो समुद्र, क्योंकि एक बीच शहर से जा रही थी तो उसको शहर से न खींचकर उसको समुद्र से गुजार दिया गया। वो किन किन शहरों से मोड़ी गई है मैं आपको चित्र के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ठीक, चलिए अब देखते हैं जो 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है वो किन किन शहरों से मोड़ी गई है, तो उसको हम करते हैं। ठीक, चलिए अब हम अक्षांश देशांतर देख चुके हैं। अब देखते हैं जो 180 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है वो कहाँ कहाँ पर मोड़ी गई है, क्योंकि हम बोले थे कि पूरा समुद्र से उसको गुजारी गई। वो दो जगह पर मोड़ी गई। आप देख रहे होंगे, एक फिजी के पास, क्योंकि ये जो यदि हम अक्षांश रेखा खींचते तो फिजी को बीच से काट देती। यदि फिजी को बीच से काट देते इसका मतलब ये होगा, तो यदि मान लो इधर ये क्या है, ये पूर्व है ना, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। यदि फिजी को बीच से काट देती तो क्या होता, अब फिजी में दो टाइम हो जाते हैं। दो टाइम का मतलब, इधर मान लो संडे है तो यहाँ क्या होगा, एक दिन पीछे सैटरडे हो जाता। अब एक ही देश में एक शहर में संडे, एक लाइन में से संडे एक सैटरडे, अच्छी बात है नहीं, तो बड़ी समस्याएं होती ना लोगों को वहाँ। ठीक, तो इसलिए एक फिजी के पास हमने मोड़ दिया। अब यहाँ पर एलिसियन द्वीप था और ये भी एक द्वीप था। ठीक है, तो हुआ ये, अब यहाँ क्योंकि अब ये साइबेरिया के बीच से जा रहा था, रसिया वाला एरिया। ठीक है, रसिया के बीच से जा रहा था। अभी रसिया में तो वर्तमान तो 11 टाइम जोन बांटी गई है, लेकिन तो पूरा दिन ही 24 घंटा ही पूरा अलग हो जाए, तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, बेरिंग सागर से होते हुए इसको मोड़ दिया। तो पूछा जाएगा कि 180 डिग्री तो देशांतर रेखा है तो कितनी जगह मुड़ी है, तो आपको बताना कि दो जगह मुड़ी। कहाँ कहाँ पर मुड़ी है, एक फिजी के पास और एक बेरिंग सागर से, मतलब साइबेरिया वाला इलाका बेरिंग सागर से होते हुए अलास्का के बीच से निकाल दिया गया है। ठीक है, अब पूर्व की ये यहाँ पर जैसे कि लाइन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसको बोलते हैं। ठीक है, ये 180 डिग्री की है। अब पूर्व की ओर एक दिन पूरा, एक दिन बढ़ जाएगा, पश्चिम की तरफ एक दिन घट जाएगा। अब देखते हैं टाइम कैसे निकालते, पूरे टाइम को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो टाइम है, टाइम कैसे, आप हम बता दिए थे कि जो टाइम रेखा है कौन, 0 डिग्री, मुख्य यमोत्तर या मुख्य देशांतर या प्राइम मेरिडियन। हम बोले थे कि पूर्व की ओर जाने पर टाइम प्लस होगा और पश्चिम की ओर जाने पर टाइम माइनस होगा। अब देखते हैं जो भारत की स्थिति है, अब यहीं से क्वेश्चन भी बनाते हैं। जो भारत की स्थिति देखते हैं, अब पूरा विश्व बना के समझा देते हैं आपको, देख लीजिए एक बार। ये तो शार्ट में थोड़ा से,
बस इतना, ये भारत है, ये इंडिया है, ठीक है। अब देख, अब जो यूरोप की स्थिति तो यहाँ पर है, ग्रीनविच लाइन यहाँ से गई है, ठीक है, ग्रीनविच लाइन गई, तो अब इस लाइन के पूर्व में तो हमारा देश है ना भारत, पूर्व, इधर पश्चिम है। तो अब कहते हैं ना हम ग्रीनविच से हम 5.5 घंटा आगे हैं, तो कैसे आगे हैं, तो उसको निकालते हैं। देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ 0 तो 82.5 है ना, 82.5 डिग्री हम लोग आगे हैं, मतलब हमारा जो टाइम का है, जो मुख्य रेखा गई है, जो हमारे यहाँ का जो टाइम निर्धारक रेखा है, वो 82.5 डिग्री यहाँ से नैनी से मिर्जापुर होते हुए गई है, ठीक है। तो अब देखते हैं 82.5 डिग्री का मतलब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ये तो बताए थे ना, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है ना, ये 15 डिग्री बराबर 1 घंटा या 60 मिनट, ठीक है। तो अब देखते हैं 82 डिग्री प्लस आधा डिग्री का मतलब 2 मिनट, बढ़ा दीजिए उधर, 2 मिनट कर दीजिए। चलिए, अब ऐसा कर लेते हैं, 82 डिग्री 1/4 कर दीजिए भाई, 400 कर दीजिएगा। चलिए, 82.5 डिग्री होगा, तो 82.5 डिग्री का हम निकालते हैं कि ये कैसे हुआ 5.5 घंटा आगे। तो इसको हम अंश में तोड़ देते, 82 दूनी 164, एक ऐड कर दीजिए, एक तो 165/2, ये इतने अंश हो गया। अब देखें, एक अंश बराबर 4 मिनट, तो इसमें मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो काट दीजिए, तो आ जाएगा, इसका डबल कर दे तो आएगा लगभग 330 मिनट आ जाएगा, 330 मिनट। अब 330 मिनट का मतलब घंटे में चेंज कर लीजिए, तो इसमें 60 से भाग करा देंगे, काट दीजिए अब, तो 6 पंचे 30, 3 बचा, दशमलव लगा 3 में, 6 पंचे 30, मतलब से 5.5 घंटा, मतलब से 5 घंटा मतलब 5.5 घंटा, 5.5 घंटा ये टाइम हमारा आगे है। समझ में आ गया बात? अब देखते हैं, क्योंकि ये पूर्व है, अब यही देख लिया जाए, जैसे अभी कितना टाइम है, अभी टाइम है 1:35 मिनट, 1:35 मिनट, तो ग्रीनविच में कितना टाइम होगा, तो 1:35 वर्तमान में है, तो 5.5 घंटा घटा दीजिए, 5.5 घंटा माइनस कर दीजिए, तो ग्रीनविच का टाइम आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है, यदि मुख्य यामोत्तर में रात के 2 बजे हैं, तो रात के 2 बजे हैं, तो 30 डिग्री, अभी सरल लिखिए, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितना बजा होगा। अब आपको पता है मुख्य यामोत्तर मतलब 0 डिग्री, 2 बजे है रात के। आपका पूर्वी, तो पूर्व की ओर मतलब टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ने का मतलब क्या है, अब 30 डिग्री दिया है, तो 30 डिग्री हम आपसे बोले थे, 30 डिग्री मतलब 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, और 30 डिग्री का मतलब 2 घंटा, यही हुआ ना। और कितना हुआ, 2 बजा है, तो पूर्व में कितना है,
30 डिग्री पर 4 बजे होगा, सिंपल सी बात, सुबह के 4 बजे होंगे। अब मान लो हमको नहीं पता है, 30 डिग्री पर निकालना है। अब हम आपको बता चुके हैं कि क्योंकि डिग्री मतलब से 4 मिनट, 1 डिग्री जाने में 4 मिनट, तो 4 से गुणा करा दीजिए, 4 3 12 मिनट आ गया, मतलब 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना होता है? 2 घंटा। अब 2 घंटा कहाँ, अब पूर्व की ओर जा रहे हैं तो 2 घंटा आगे होगा, तो मतलब वहाँ 4 बजा होगा, ये तो हुआ ना। चलिए अब यही पश्चिम पूछ लेता, पश्चिम में, तो पश्चिम बोले थे कि दो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ कितना बजा होगा, तो 2 घटा दीजिए, तो मान लीजिए 12 बजा, 2 उसको माइनस कर दीजिए ना। अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए आप, फिर आप घर में लगाइए और जल्दी ही अपने चैनल में प्रैक्टिस 20 का होने वाला का अक्षांश देशांतर जितना पढ़ा चुका हूँ, सौरमंडल, ब्रह्मांड, अक्षांश देशांतर, जो क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं वो सब मैं बताऊंगा। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो एग्जाम में आया है, एकदम सरल क्वेश्चन है, आप कर लेंगे तुरंत। इसमें क्वेश्चन कहा गया है, ये बीपीएससी में आया था क्वेश्चन, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। जो काहिरा एक सिटी है, कहता है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो वह कितने देशांतर पर होगा। मतलब अब समझिए, ग्रीनविच मतलब वही 0 डिग्री, 2 घंटा आगे है, 2 घंटा आगे है ना, आगे का मतलब ये पूर्व की तरफ होगा, आगे का मतलब क्या होगा, पूर्व की तरफ होगा ना। तो हम बताए तो 15 डिग्री के बराबर 1 घंटा, तो 30 डिग्री 2 घंटे पूछ रहे हैं ना, 2 घंटा आगे है, तो मतलब से इसका मतलब क्या था, 15 डिग्री 1 घंटा, 2 घंटा मतलब 30 डिग्री, इसका मतलब 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, चलिए अब और कुछ, चलिए अब कौन सा क्वेश्चन कराएं आपको। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन देख लीजिए, एक आया है कौन सा क्वेश्चन में, ये तो ऐसा आप तुरंत बता देंगे। इसमें लिखा है, ये भी यूपी पीसीएस में आया, 2000 में आया क्वेश्चन, कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। प्रधान समांतर रेखा बृहद ग्लोब का निर्माण करता है, इसका मतलब हम बोले थे ना, जो 180 डिग्री की देशांतर रेखा दोनों मिल जाती तो क्या बृहद ग्लोब का निर्माण हो जाता है। चलिए आप क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। जो क्वेश्चन नया है इस तरीके से तो कमेंट करिए, और जो क्वेश्चन भी आप उसमें पिन कर दिए तो हम आपको आंसर दे देंगे। और जो इसका टाइम वाला जो प्रैक्टिस है, अगला वीडियो आ रहा है तो उसको आप देख लीजिएगा। और आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए। धन्यवाद।